चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2 का, जो कि ये चैप्टर है किसका, समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत सभी को परिचय हुआ था। 5.1 के विषय में जब पढ़े थे, इससे बातचीत चली थी तो हम लोग जाने थे। इसमें 2-3 प्रकार का सूत्र होता है जिसको हम लोगों को हमेशा याद रखना होता है। एक होता है एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एक होता है एस एन बराबर होता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एक होता है एस एन बराबर ए प्लस ए एन। ये 3 सूत्र में हम लोग पूरा चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। इसमें बहुत सारे चीज भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं डी निकालते हैं तो a2 माइनस a1 करते हैं। ठीक है, या d2 अगर निकालते हैं तो a3 माइनस a2 करते हैं, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। डी हो गया सारवंतर, an हो गया हमारा अंतिम पद, और sn हो गया सभी पदों का योग। ठीक है, यहाँ हम बता देते हैं डी क्या होता है, सार्व अंतर। ठीक है, उसके बाद an होता है क्या, अंतिम पद। ठीक, अंतिम पद। उसके बाद sn होता है सभी पदों का क्या, योग। इसके बाद होता है एन हो गया, sn हो गया, डी हो गया। ए होता है प्रथम पद, a2 होता है द्वितीय पद, और एक होता है एन यानी संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो इतना चीज को हम लोग मुख्य तौर पर इस चैप्टर में जानने वाले हैं। एपी जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए फॉर अर्थमेटिक, बी फॉर प्रोग्रेशन। चलिए इसको नोट करिए, फिर चैप्टर के अंदर प्रवेश करेंगे और अच्छे से जानेंगे हम लोग चैप्टर में होता क्या क्या है। चलिए अब पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए और जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एन वहां पद ए एन है। यही ना है, चलिए बनाते हैं। बॉक्स वगैरह दिया गया हम लोग के पास, हमको बॉक्स से कोई टेंशन नहीं, हमको आंसर निकालना, ए एन निकालना है। ठीक है,
ये जो दिया है ये क्या होता है, प्रथम पद। कितना दिया है, 7 दिया गया है। डी हमारा क्या होता है, अभी जस्ट लिखाए थे, सार्व। कितना दिया है, 3। उसके बाद एन दिया है, कितना, एन होता है संख्याओं की संख्या, होता है ना। कितना दिया है, 8। और ए एन कितना दिया है, ए एन क्या होता है, अंतिम पद। दिया गया है क्या, नहीं दिया गया, बराबर व्हाट। अब एक चीज गौर करिए, ए दिया है, डी दिया है और एन दिया है। हमको इतना से ही मतलब है, ए डी एन दे दिया है, ए एन निकलेगा। कैसे निकलेगा, यहां ध्यान दीजिए। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ए का मान कितना है, प्लस एन का मान कितना है, 8 में से घटेगा, इंटू डी का मान कितना है, 3। चलिए 7 प्लस 8 में से गया, ये दोनों पहले बनेगा, 7 ये कितना हो जाएगा, जानते हैं, 7 प्लस 21, 21 7 कितना, जांच करिए, आंसर 28 होगा, कन्फर्म। मिला क्या, हो गया ना। 1 नंबर समझ में आया, सबको आया। अब चलते हैं 2 नंबर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ए दिया है, ए कितना दिया है, -18। अब इतना हम लोग नहीं लिखते हैं हिंदी, ठीक है, एक क्वेश्चन में लिख दिए, समझ में आ गया। सीधा लिखते हैं ए बराबर दिया है -18। उसके बाद डी दिया है क्या, डी बराबर वाट, कुछ नहीं है। एन कितना दिया है, एन दिया है 10, तो ए एन दिया होगा। ए एन कितना दिया है, इतना दिया गया है, तो हमको डी निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू। चलिए समझते हैं, सूत्र किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, याद ध्यान देना सभी को। ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, ये ए एन है, 0 है। अब ए का मान 18 है, -18 है, तो यहां लिखेंगे माइनस प्लस एन का मान 10 में से 1 जाएगा, डी का मान तो कुछ नहीं है, डी को हम क्या रख देते हैं, डी रख देते हैं। हम -18 को उधर भेजते हैं, क्या हो जाएगा, कन्फर्म। 10 में से 1 घटेगा, 9 डी होगा ये, बराबर ये -18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 9 में डी क्या है, गुना, उस बार भेजेंगे, भाग हो जाएगा, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा, 18/9। कितना बार में, इसीलिए डी बराबर 2। देखिए आंसर है, समझ में आया। आसान है या भारी है, बहुत आसान है। ये सब ऑब्जेक्टिवों का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में दे देगा, तो क्विक फास्ट यानी कि सेकेंडों में इसको बनाना है और तुरंत ऑब्जेक्टिव यानी ओएमआर को रंग देना है तुरंत। ये ऑब्जेक्टिव का कहानी, इसमें 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और याद रखना होता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक का ही 3 नंबर है। एक का 3 नंबर में क्या कह रहा है, हाँ इसमें से पूरा रहेगा, जरूरी थोड़ी है कोई एक आ जाएगा, या इसका पैटर्न बदल सकता है, कुछ दे देगा कुछ नहीं देगा, हो जाता है, इसमें मिस्टेक कर देता है। 3 नंबर में देखिए ए दी नहीं दिया है ना, ए बराबर वाट, उसके बाद डी दिया है कितना, उसके बाद एन और ए एन माइनस इतना ही ना। ए एन का सूत्र इसी के नीचे लिख देते हैं। सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बराबर माइनस, अब ए का मान नहीं पता है तो यहाँ ए रखते हैं, प्लस एन का मान कितना 18, 18 में से 1 घटेगा, गुना डी का मान कितना -3, तो इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे, बराबर माइनस ए प्लस 18 में से 1 जाएगा 19, 18 में से 1 जाएगा 19 होगा, कितना होगा 17 होगा, और गुना में -3 भी है ना, बराबर -17 को 3 से गुना करिए, कितना होता है 51 होता है, प्लस या माइनस, माइनस होगा ना 51,
बराबर में कितना, -5। 51 माइनस में उधर भेजेंगे क्या होगा, यानी a बराबर -5 प्लस 51। 51 में 5 घटा दीजिए, इसलिए a बराबर 46 आंसर। देखिए आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, a का मान कितना दिया है, -18.9। हाँ चलिए कोई बात नहीं, पॉइंट में a बराबर -18 उसके बाद d बराबर कितना 2.5, उसके बाद n बराबर नहीं दिया है, और an तो दिया होगा कितना 3 चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों में से कोई भी गायब रहेगा, किस सूत्र से बनेगा, an वाले सूत्र से। तो an का सूत्र रखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 3.6। a का मान -18.9 प्लस n का मान कुछ नहीं, और d का मान कितना है 2.5 बराबर 3. ये माइनस में है, देखिए अलग है ये सिंबल, ये पूरा पूरा अलग है। इसको इधर लाएंगे क्या होगा, प्लस होगा, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 2.5 बचेगा, और इधर ऑलरेडी पहले से क्या 3.6 और प्लस 18 पॉइंट कितना हो जाएगा 9। तो जोड़ते हैं, देखिए 18.9 और 3.6 ऐसे जोड़ा जाता है इसमें। 9 6 15 का 5 बाकी 1.3 1 4 8 4 12 का 2 बाकी कितना हो गया 22.5 हो गया। तो n माइनस 1 इंटू 2.5 बराबर 22. अब देखिए ये गुना में है ये संख्या, इसको उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा क्या n माइनस 1। तो 22.5 में 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में कटता है, 9 बार में। ठीक है, अब हमारे पास जगह तो रहा नहीं, फिर इधर इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए मिटा रहे हैं इधर। अब ध्यान दीजिए n माइनस 1 बराबर में कितना आया 9 आया, यहां लिखेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ये माइनस उधर जाएगा, n बराबर 9 प्लस, इसीलिए n बराबर आंसर है, मिल गया, फिनिश। नोट करिए, लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, उसको अभी करना है। चलिए अब 1 नंबर का 5 नंबर हम लोग देख लेते हैं, और 1 नंबर हो जाएगा फिनिश, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक 4 क्वेश्चन हुआ, समझने में दिक्कत नहीं ना। अभी तक में एक ही सूत्र का प्रयोग हुआ है, कौन सा है, ए एन वाले, यानी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले सूत्र का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसके आगे देखेंगे, अभी तो फिलहाल एक सूत्र का प्रयोग किए हैं और उसी को अच्छे से बनाना जानते हैं। एक देखिए उसमें 3 4 चीज होता है, 3 4 चीज में सब चीज को बदल दिया है, और इस बार ए एन को ही बदल दिया है, ए एन का ही मान नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है 4 5 है ना, प्रश्न लिखाइए जरा, ए बराबर क्या दिया है कितना, उसके बाद डी बराबर एन बराबर 105, और ए एन अब की बार नहीं दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन था भी किसी का कि ए एन आप क्यों नहीं लिखे हैं, तो बाबू इसी के नीचे में इसी का सूत्र आ रहा है, तो फिर ए एन हम क्यों लिखे। सूत्र क्या है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तब तो बराबर में इधर वाट ही लिख रहे हैं। ठीक है, अब मान बिठाते हैं, ए का मान कितना है और एन का मान कितना है और डी का मान कितना है, बराबर, ये देखिए पूरा क्या हो गया, 0 से गुना होता है तो क्या हो जाता है समाप्त। ए एन का मान आ गया है 3.5 है क्या, यानी ए एन बराबर 3.1 नंबर हो गया फिनिश, पूरा 1 नंबर फिनिश हो गया अच्छे से।
अब 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव है। 2 नंबर में क्या है ऑब्जेक्टिव समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। उत्तर हमको पहले चुनना है। उत्तर कब चुनेंगे? जब हमको इसमें से बनाने आ जाएगा तभी होगा। लीजिए 2 नंबर का। 2 नंबर में दिया गया सवाल है एपी क्या क्या दिया है? 10 7 4 10 7 4 और है कुछ क्या? डैश 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 का 30वां पद क्या है? यही ना? का 30वां पद क्या है? जिसके पास पीडीएफ अवेलेबल है खोल करके देख लो। 5 पॉइंट यानी 5वां अध्याय में ये सब प्रश्न मिलेगा। तो जब अभी अच्छे से नहीं क्लास करोगे तो फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व अच्छे से होगा ही नहीं। ठीक है, पीडीएफ है किसी के पास? पीडीएफ है तो 5वां चैप्टर निकालिए, समांतर श्रेणी, समझ में आता होगा। अब देखिए सबसे पहले ये है इसको हम लोग क्या लिखते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना? 10। उसके बाद एक और चीज दिया गया है द्वितीय पद A2 बराबर कितना? 7। तो जब 2 को निकल गया तो हमको क्या निकालना है? सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? डी। डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A2 का मान कितना? A1 का मान कितना? 7 में से 10 गया -3। और यहां मने मन एक और चीज कर लेना है कि A3 माइनस A2 करिए तो 4 में से 7 जाएगा, उसमें भी -3 ही आएगा। तो -3 आ गया, मतलब ये एपी है वास्तविक में। ठीक, हमको निकालना क्या है ये बताइए? 30वां पद निकालना है ना? 30वां पद है ना? तो जब 30वां पद निकालना है तो A30 बराबर सूत्र होता है। देखिए A30 नहीं होता है लेकिन A30 हम लोग को निकालना है। A30 बराबर होता है A प्लस 29D। A प्लस, अगर यहीं पर A50 निकालना होता तो A प्लस 49D होता। अगर A20 निकालना होता तो A प्लस 19D होता। यानी जितना कहेगा उससे एक कम D में गुना करते हैं। तो A का मान हम लोग के पास कितना? 29 गुना D का मान कितना? -3 है ना D का मान, यहां -3 से गुना हो जाएगा। 10 हो गया प्लस माइनस माइनस 29 दिया 9 दिया 27 का 7 बाकी 2 3 दूनी 6 2 87 में से 10 गया 77। A30 बराबर, आंसर चेक कर लो। ऑप्शन में 77 है। कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन है, 2 का सी नंबर। ऑब्जेक्टिव ऐसा ये बनता है। इतना टाइम को ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 सेकंड के बीच में बनाना होगा। सेकंड, ठीक है, तब जाकर के 100 क्वेश्चन देखेंगे, अन्यथा समय समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कितना समय लगाना होगा? 3 से 5। अभी तक जितना भी प्रश्न बताया गया, चाहे वो 1 नंबर में 5 प्रश्न हो या 2 नंबर का पहला प्रश्न हो, इन सभी में 3 से 5 सेकंड के बीच में बनाना होगा। फास्ट होना होगा, कैलकुलेशन को दिमाग में रखना होगा और बहुत फास्ट करना होगा। 2 नंबर का एक समझ में आ गया? 2 का 2 नंबर बनाइए, सेम क्वेश्चन है। अब भी चलिए अब देखते हैं 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेम इसी प्रकार का है, थोड़ा सा भी बदलाव नहीं है। ठीक है, इसी को कहते हैं सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए प्रश्न है -3 कोमा -1/2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर -3 -1/2 कोमा कितना है? 2 का कौन सा? 11वां पद, यही ना? ओके, पहले A बराबर हम डायरेक्ट लिखेंगे -3 और A2 बराबर -1/2
तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान -1/2 माइनस इंटू -3 यानी -1/2 +3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 2 आएगा। इधर हो गया -1 प्लस इधर हो गया 6। ठीक है, किसका मान? डी का मान अभी तक हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसको इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, तो इसीलिए डी बराबर कितना 5/2। अब हमको क्या निकालना है? A11 बराबर क्या होता है? A प्लस 10D। ए का मान कितना -3 प्लस 10 इंटू डी का मान 5/2 से कितना बार में 5 बचे कितना A11 ये हो जाएगा -3 प्लस 5 बचे 25 में से 3 गया। आंसर है बिल्कुल 22 हो गया। कंप्लीट है। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें भी आपको वही 3 से 5 सेकंड के अंदर बनाना होगा। ठीक है, फास्ट, एकदम फास्ट, समय बर्बाद नहीं करते हुए यही सब काम करना होगा। तीन नंबर थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल हो जाता है, इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। 3 में कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें बहुत सारा पद मिस्टेक से गायब है, यानी मिस कर दिया गया है, तो उसको हम लोगों को पूरा करना है। कैसे पूरा होगा वही जानकारी आज हम लोगों को देना है 3 नंबर में। 3 में कितने प्रश्न है? 5 प्रश्न है। और भी है क्या? नहीं। तो पहला क्वेश्चन है 2, फिर है हमारे पास क्या डब्बा दे दिया है, फिर क्या है 26, यही ना। ओके, चलिए हम लोग बना लेते हैं अब कितना नंबर। ये बराबर 2 दिया है, A2 पता ही नहीं है, A3 दिया है। ठीक, इसमें समीकरण निकलेगा और बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, प्रश्न संख्या 3 का 1, 2 है, डब्बा है और कितना है 26 ही है ना। हम सही है ना। देखिए A बराबर कितना है 2, ठीक, और A2 बराबर कितना है कुछ नहीं, और A3 बराबर कितना है 26। तो A बराबर 2 और A3 बराबर 26। तो A बराबर जब 2 दिया है इसका मतलब होता है A, चलिए इसको रखते हैं समीकरण फर्स्ट, सिर्फ A का मान दिया है, और A3 का मान कितना होता है A3 बराबर 26, यानी A3 को लिखेंगे A प्लस 2D बराबर A प्लस 2D। A का मान यहां रख दें, A का मान यहां रखें। A का मान कितना है 2 प्लस 2D बराबर 26। 2 को उधर भेजेंगे, इधर 2D बचेगा, सिर्फ 2D बराबर 26 माइनस 2D बराबर हो जाएगा कितना 24। 2 तो गुना में उस पर भेजेंगे, क्या हो जाएगा भाग में 24/2 12। इसीलिए D बराबर हो गया 12। हमको निकालना क्या है A2। A2 बराबर होता है A प्लस 1D। 1D का मतलब सिर्फ D लिखें, तो A का मान कितना है 2 है, और D का मान कितना आया 12। 12 2 आंसर आया क्या? इसीलिए A2 बराबर 14 आंसर। 2 नंबर। 2 नंबर में है A दिया है, A2 नहीं दिया है, A3 नहीं दिया है, A4 दिया है, आसानी से निकल जाएगा। A बराबर कितना है 5। ये 2 नंबर देख रहे हैं क्या? A बराबर वाट, A2 दिया है, A2 कितना, और A3 डब्बा है, फिर A4 भी 3 दिया है। कोई दिक्कत नहीं, जो भी दिया उससे टेंशन नहीं है। A2 बराबर होता है A प्लस D, ठीक है। A2 का मान कितना 13 बराबर A प्लस D, तो लिखेंगे
ए प्लस डी बराबर 13 समीकरण फर्स्ट, एक समीकरण आया। इसके बाद अब चलते हैं आगे। आगे क्या दिया है? A4 दिया है, इसीलिए A4 बराबर 3। A4 का मतलब A प्लस 3D बराबर कितना? 3 समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट सेकेंड को काम कर लेते, ऐसा करते हैं समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटाने पर, या फर्स्ट में सेकेंड घटा दो, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को क्या करने पर, ये कौन सा विधि है? विलोपन विधि। समीकरण फर्स्ट में सेकेंड घटा रहे, यानी A प्लस डी बराबर 13। इधर क्या है? A प्लस 3D बराबर कितना? 3। अब देखिए माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, A में से 3D जाएगा, 2D माइनस में होगा ना, 13 में से 3 जाएगा, 2 से 10 को काटेंगे 5, इसलिए D बराबर -5 हुआ। D का मान कितना? -5। तो अब हम लोग निकाल लेंगे बड़े आसानी से। कैसे निकाल लेंगे? D का मान रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में, तो A का मान निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। लिखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखते हैं? D का मान रखते हैं। ये 2 नंबर है ना। फर्स्ट क्या कह रहा है? A प्लस डी बराबर कितना? 13। तो D का मान कितना आया? -5 आया ना, बराबर 13। अब देखिए -5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? +5, यानी A बराबर 13 + 5। 13 5 कितना? 18, इसीलिए A का मान 18 आया। A कैंसर इधर। अब उसके बाद क्या A3 निकालना है? A3 बराबर क्या होता है? A प्लस 2D होता है। A का मान 18 + 2 गुना D का मान कितना? -5। तो 18 + 2 पंचे 10 माइनस में, इसीलिए A3 बराबर 18 में से 10 गया, आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर में, मात्र 2 नंबर मिलेगा, और इसको बनाने का टाइम अधिक से अधिक 1 मिनट। इससे ज्यादा टाइम लोगे तो सवाल का समय नहीं बचेगा। सवाल जानते हुए भी तुम नहीं बना पाओगे, OMR छीन लेगा। जानते हुए भी नहीं बना पाओगे, याद रखना। करिए क्वेश्चन नंबर, ये 3 था, 1 2 का 3, 2 का 3 का 3। चलिए अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पर, ठीक है। ये सब बहुत आसान आसान छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। टाइम लगने का मतलब है कि प्रैक्टिस का कम होना। 3 का 3 नंबर, 3 नंबर होगा ना। इसमें A कितना दिया है? 5 दिया है। A2 नहीं दिया है, A3 भी नहीं दिया है, A4 कितना? A3 दिया हुआ है, A3 दिया है, A4 दिया है 9.1/2, यही ना। चलिए अब समझते हैं इधर। A बराबर देले है, A4 का मतलब क्या होता है? A प्लस 3D होता है। 9 2 18, 1 19/2 हुआ ये, हम राइट है ना। A का मान कितना? 5 + 3D हुआ, बराबर 19/5 को उधर ले जाओ, प्लस में उधर क्या होगा? 3D बराबर 19/2 - 5। उधर एलसीएम लेंगे, 3D बराबर एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। ये हो गया 19, ये हो गया 10, 19 में से 10 घटा। 3D बराबर कितना? 9/3 गुना में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग में होगा, यानी D बराबर 9/2 गुना 1/3 लिख सकते हैं। भाग को जब गुना में बदलते हैं तो उल्टा हो जाता है। 9 से 3 से कितना बार में? 3 से 3 बार में कटा, तो D का मान कितना आ गया? 3/, D का मान 3/2 आया। अब A2 निकालिए, A2 बराबर क्या होता है?
A2 बराबर A प्लस डी, ए का मान 5 है, डी का मान 3/2। निकालिए, एलसीएम आया 2, 5 दूनी 10 + 3 कितना, इसको पूर्णांक बदलिएगा, 2 × 6 = 12, A2 निकल गया। अब A3 निकालना है। A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D होता है। A का मान कितना 5 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना 3/2, 2 कट गया, 5 + 3 है आंसर, बिल्कुल होगा। 3 का 3 नंबर खत्म, 4 नंबर की ओर चल रहे हैं। क्या हुआ, कहां से 3 का हो जाएगा, हाँ 3 का 4 नंबर में चलेंगे ना, 3 का 4 नंबर में चलेंगे। क्या किसी को समझने में समस्या है क्या, नहीं ना, 4 नंबर पे चलते हैं। जल्दी करिए। तीन नंबर में जितने भी प्रश्न है, सभी प्रश्न ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 नंबर का पूछा जाएगा बस। और तरीका से बनाना है, अच्छे से साफ सुथरा भी बनाना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है, घिसपिटा हुआ नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है ना। तब तक 4 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। 4 नंबर में A1 दिया हुआ, यानी A दिया है, और A5 दिया है, 2 3 4 5, A6 दिया हुआ है 6, ठीक है, ये दिया है और A6 दिया है, कोई मतलब नहीं, आराम से निकल जाएगा A6 से, तो सेम तो है। A दिया है, A4 दिया है, A2 A3 नहीं निकला, निकला, बहुत आसान है, सवाल तो ऐसे बन जाएगा। करें, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर, 5 भी है ना इसमें, कोई बात नहीं, बहुत मजेदार सवाल सब है सारे। 3 का हमारा 4 नंबर, ये कितना दिया है, -4 दिया है, ठीक है। A2 दिया है क्या, A3 दिया है क्या, A4 दिया है क्या, A5 दिया है क्या, A6 कितना 6 दिया। A6 का मतलब A प्लस 5D, एक कम होता है ना, बराबर कितना 6। A का मान कितना है -4 प्लस 5D बराबर 6, -4 उधर जाएगा, प्लस होगा, इधर क्या बचेगा, सिर्फ 5D बचेगा। 5D बराबर 6 + 4, तो 5D बराबर कितना 10 हुआ, 5 उधर जाएगा, भाग में नहीं हो जाएगा, D बराबर 10/, इसीलिए D बराबर, D का मान निकल गया। आ जाओ A2 पर। A2 बराबर होता है A प्लस D, A प्लस D, यानी A का मान कितना -4, D का मान कितना 5, कितना A2 का मान 1 आया। अब क्या निकालेंगे, A3 मतलब A प्लस 2D, A का मान -4, 2 इंटू D का मान 5, -4 + 10 बराबर 6। दूसरा आंसर A4 का मतलब A प्लस 3D, A का मान कितना -4 + 3 इंटू D का मान, तो -4 + 15, 15 में से 4 गया 11, A5 बचा। हाँ कौन सा, 5 से कितना बार में, 2 बार में, D का मान 2 आया, तो यहां हो जाएगा -2, ठीक है। D का मान कितना आया 2 आया, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। D का मान फिर कितना आया 2, 3 दूनी कितना हो गया 6, ये हो जाएगा +2। A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D होता है, A का मान -4 + 4 इंटू D का मान
2 माइनस 4 प्लस 8 4 आंसर ये मिला। 1 2 3 4 आंसर होना चाहिए। हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में A2 दिया है, A6 या A5 दिया है, A6 दिया है। चलिए 5 नंबर, A बराबर वाट, A2 बराबर 38, तो यानी हो जाएगा A प्लस डी बराबर 38। यहां से समीकरण फर्स्ट निकला। A3 बराबर नहीं दिया है, A4 बराबर नहीं पता, A5 बराबर नहीं पता, A6 बराबर -22, A6 बराबर -22, यानी इसका मतलब A प्लस 5D बराबर -22 समीकरण सेकेंड। विलोपन विधि से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है? A प्लस डी बराबर 38, प्लस में 38 है ना, और समीकरण 2 बोल रहे हैं, 2 ठीक है, 2 है A प्लस 5D बराबर 22 माइनस में। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, ये हो जाएगा 4D माइनस 4D, ठीक है। 38 22 को जोड़ना होगा, 8 2 10 का 0 बाकी 1, 3 2 5 1 6 60, और -4 उधर जाएगा, 4 से कटे कितना बार में? 15 बार में, इसीलिए D बराबर -15। D का मान निकल गया, ये निकालेंगे। D का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है A प्लस डी बराबर कितना? 38। A का मान हो गया नहीं पता है, और D का मान -15 बराबर 38, -15 उधर जाएगा, क्या होगा? +15, यानी 38 + 15, 8 5 13 3 बाकी 1, 3 1 4 1 5, इसीलिए A बराबर निकल गया 53। जब A निकल गया तो अब A2 निकालते हैं। चलिए A2 निकाल रहे हैं। A2 बराबर, A2 तो हो ही गया, A3 बराबर कितना है? कुछ पता नहीं। तो A3 का मतलब होता है A प्लस 2D। A का मान अभी जस्ट निकला है 53, प्लस 2 गुना D का मान -15, 53 -15 दूना 30, आ गया 23। A3 बराबर A4 बराबर A प्लस 3D। A का मान कितना आया? A का मान 53 आया, प्लस 3 गुना D का मान -15, 53 -45, 53 13 में से 5 गया 8, और यहां बच जाएगा, ये 8 ही होगा। A4 बराबर 8। अब A5 बराबर A प्लस 4D। A का मान 53 प्लस 4 गुना -15, तो 53 -15 चौके 60, यानी -7, इसीलिए A5 बराबर -7। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 कंप्लीट, ठीक है। 6 भी है, 6 भी है। 3 में 6 क्वेश्चन आ गया, 3 में 6 क्वेश्चन है। किसका मान? क्या बोला जा रहा है? A6 है, A6 का तो काम कर लिए, देखो तो A6 और A2, यानी दो समीकरण आया, दोनों को घटाया, उससे D का मान आया। D का मान समीकरण फर्स्ट में रखे तो A का मान आया। अब जब A और D निकल गया तो A3 निकालेंगे, A4 निकालेंगे, A5 निकालेंगे। बीच में तीनों को नहीं दिया है, क्या क्या नहीं दिया हुआ? A का मान निकला 53, A को कंप्लीट। A3 अभी निकाले, A4 निकाले, A5 निकाले, A6 तो दिले।
कंप्लीट है। आज इतना ही रखेंगे और फिर वही होमवर्क रहेगा 5.1 एंड 5.2 पर क्वेश्चन 2 टाइम्स, प्रत्येक क्वेश्चन 2 बार, 5.1 5.2 भी।